राजीव जी, बहुत सीधा सा और सिंपल सवाल, एक ओवरऑल आपका फर्स्ट कमेंट इस पर। प्रतीकों की राजनीति ये सियासत है या फिर ये मजबूरी भी है? और अहम सवाल ये भी, क्या प्रतीकों की राजनीति करने से एक सबसे बड़ी सहूलत ये आपको मिल जाती है किसी भी राजनीतिक दल को कि सवाल पूछने पर एक तरह से पाबंदी ही लग जाती है, जब आप प्रतीकों को सामने करके आप उसके पीछे बस तमाम मुद्दों को छिपा ले जाते हैं? राजीव जी। देखिए, मकसूद अटल जी की आज जयंती है। अटल जी लंबे समय से लखनऊ के सांसद रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, और उनके जयंती के मौके पर ये जो आज वहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करने का कार्यक्रम हो रहा है। राजनीति प्रतीकों के माध्यम से ही हमेशा की जाती है मकसूद। आज बीजेपी अपने आइडियोलॉग, और जैसा मैंने कहा कि लखनऊ के लंबे समय तक सांसद थे अटल जी, उनकी मूर्तियों का अगर वहाँ पर पार्क और मूर्तियों का अनावरण, जो कि पीछे काफ़ी समय से काम चल रहा था, वो कर रही है। बीजेपी की वैचारिक जो परंपरा चली आ रही है, जो विचारधारा चली आ रही है, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी का तो लखनऊ से एक अलग तरह का ही रिश्ता था। बताते हैं कि राष्ट्रदूत जो पत्रिका थी जिससे उन्होंने अपने जर्नलिज्म का करियर शुरू किया था, उसमें अटल जी पहली बार संवाददाता के तौर पर लखनऊ ही गए थे। मैंने एक बार आरएसएस और अटल जी की जीवनी पर कार्यक्रम बनाया था, तो उस कार्यालय में मैं गया था। वहां के उस समय के पुराने लोगों ने एक अच्छा संस्मरण सुनाया कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने अटल जी का नाम नहीं लिया था, ये बोला था कि एक युवक कल पहुंचेंगे लखनऊ और वो राष्ट्रदूत के संवाददाता के तौर पर वहां काम शुरू करेंगे। और अटल जी लखनऊ पहुंचे थे और कुछ दिनों तक जमीन पर सोने के बाद राष्ट्रदूत में एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने करियर शुरू किया था। और बड़ी मजेदार कहानियां हैं कि उन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी, वो मुसलमानों का ही कोई जलसा था, वहां पर जाकर के उन्होंने राष्ट्रदूत के लिए रिपोर्टिंग की थी। खैर, उससे अलग मैं ये सिर्फ ये बात कहने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अगर विचारधारा से जुड़े लोगों या अपनी पार्टी के संस्थापक लोगों के साथ से जब वहां पर उसकी लगातार पिछले कुछ समय में लगातार इतने समय तक से उसकी 2017 से करीब 9 साल की सरकार पूरी हो रही है, 8 साल की 9वें साल में है, तो वो अपने भारतीय जब बहुजन समाज पार्टी की 5 साल की सरकार थी, उसमें तो पूरे लखनऊ में अपने प्रतीकों के उसने पार्क और स्टेडियम और सारी चीज बता दी। अंबेडकर जी के नाम पर, रमाबाई अंबेडकर जी के नाम पर, ज्योतिबा फूले जी के नाम पर, जहां भी देखिए लखनऊ में आप। और जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो उन्होंने भी राम मनोहर लोहिया पार्क बनवाया था। और जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो देश के सर्वश्रेष्ठ पार्कों में से एक जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाने का काम अखिलेश की सरकार ने अपने समय में किया। जेपी एनआईसी सेंटर वो बनवा रहे थे, बहुत ही शानदार, बहुत ही अत्याधुनिक बिल्डिंग वो बनवा रहे थे। उनका सरकार उनकी चली गई, नहीं तो वो बिल्डिंग देश के शानदार बिल्डिंग्स में से एक होती। योगी सरकार आने के बाद उस बिल्डिंग का तो बुरा हाल है, उसमें कहीं कुछ हुआ नहीं 8 साल में। तो वो जेपी के नाम पर, लोहिया के नाम पर, जनेश्वर मिश्रा के नाम पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये स्मारक और ये पार्क बनवाए थे। मायावती ने अपने के लिए बनवाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनों के बनवाए हैं। तो ये जिसकी अगली सरकार किसी और की आएगी, जब कांग्रेस की सरकार देश में थी तो ज्यादातर पार्क, ज्यादातर बिल्डिंग्स इंदिरा जी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर, संजय गांधी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर। तो ये आइडिया, और ये इसलिए भी किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियां उन लोगों को याद रखे। आने वाली पीढ़ियां, देखिए मायावती जी तो सरकार में नहीं है, लेकिन जितने जगह उन्होंने अंबेडकर पार्क या दलित प्रेरणा स्थल बनवाए हैं, मैं तो जाते रहता हूं। जो बड़े मौके हैं, काशीराम के जन्मदिन के मौके पर, उनके पुण्यतिथि के मौके पर, बाबा साहब की पुण्यतिथि के मौके पर, पुण्यतिथि के मौके पर मैं इन्हीं प्रतीक स्थलों पर जाता हूं। और आप जाकर देखेंगे कि उस वर्ग, उस समाज के लोग अपने को कितना एम्पावर्ड और कितना इमोशनली अटैच्ड पाते हैं। तो ये प्रतीकों की राजनीति तो होती रही है और ये हो रही है। जहां तक सवाल पूछने की बात है,
तो एक पहरा की बात हमेशा कही जाती है। निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाने वाला अगर सवाल पूछने लायक है तो वो पूछता ही है और वो पूछकर ही रहेगा।